बहादुर रानी थी, उधर जनरल ह्यूरोस नालायक। बनी रानी बनी मर्दानी, उसने पीठ पे बांध दिया बच्चे। रानी मनी मर्दानी, उसने पीठ पे बांध दिया बच्चे को। कोई झिझक ना कोई खौफ, डरना क्या एक किसी सच्चे को। चली शाय शाय शमशीरें, चली शाय शाय शमशीरें, ठाए ठाए बंदूकें चली, हाय हाय कर गिरे सवार, ठाए ठाए तोपे जिंदगी। सरपट सरपट दौड़े दौड़े घोड़े, सरपट सरपट दौड़े घोड़े, हाथी बीते रहे चिंगार। दो दो तलवारें ले रानी, करने लगी महासंहार। किसी की हिम्मत ना होती थी, लड़ेंगे हम पीछे से जाकर। तभी किसी हुस्सार ने आकर, बड़े बड़े सिंह थे हुस्सार में आते थे, तभी किसी हुस्सार ने आकर पीठ पे किया, तभी किसी हुस्सार ने आकर पीठ पे। तिवारी जी देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट। तिवारी जी ने बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तिवारी जी ने बहुत सारे म्यूजियम्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। और अब तिवारी जी हमारे अम्बाला का जो आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक है, उसका जो बाहर का जो प्रोजेक्शन होगा, उसके लिए लेखन कार्य कर रहे थे तिवारी। आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी समारोह एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अम्बाला छावनी में बन रहा है। वो सारे देश में जो लड़ाई लड़ी गई और अम्बाला छावनी से शुरू हुई, उसको यहाँ पर कई तरीकों से दिखाया जाएगा। कई गैलरीज बन रही हैं, कहीं पर डिजिटल दिखाया जाएगा, कहीं पर उनके पुतले बनाकर दिखाया जाएगा। और एक 2000 सीट का ओपन एयर थिएटर बनाया है, जहां पर ऑडियो विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, लेजर से ये सारी गाथा, जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। क्योंकि लोगों को तो केवल आजादी की लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी वही बताई गई। उससे पहले की लड़ाई से लोग अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोग शहीद हुए, कहां कहां पर लड़ी गई। अभी वो सारी कविता तिवारी जी ने हमें सुनाई और सुन के सब स्तब्ध हो गए। आप भी थे, मैं आपको भी देख रहा था, आपकी भी आंखें नम हो गई थी उसको सुन। वो लोगों को दिखाई जाएगी, यहाँ पर अंदर भी दिखाई जाएगी, अलग माध्यमों से। अनेक कलाकार, हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकार, उस दिन मैं आया था तो बंगाल के कलाकार आए हुए हैं, वो बना रहे हैं, ऊंट बना रहे हैं, घोड़े बना रहे हैं, और वो चीजें बना रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कलाकार आए हुए हैं। उसी प्रकार से ये तो बेहतरीन कलाकार है, कई पिक्चरों में काम किया है। 3 इडियट्स में मैंने देखा इनको काम करते, बेहतरीन काम किया। जैसा भी बता रहे थे, रोल छोटा सा बड़ा नहीं होता, रोल रोल होता है। तो ये बहुत अच्छी कविता भी उसमें होगी, गीत भी उसमें होगा, और कई तरीके से वो दिखाया जाएगा। तो हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तानी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतना बड़ा म्यूजियम कहीं भी नहीं है, तो ये इसको बना रहे हैं। आज इन्होंने वो सारी सुनाई है और बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ ही हमारी एक हिस्टोरियंस की भी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो भी आपस में तालमेल करके और जल्दी इसकी पिक्चर बनानी शुरू कर दी है। देखिए, ये अम्बाला में जो
60 नेटिव इन्फेंट्री थी। उसने सुबह 9 बजे 9 मई को उन्होंने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ, और उस दिन संडे प्लान ये थी कि सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे उस दिन एक नई चर्च बनेगी, उस चर्च का उद्घाटन होगा कि अगर उस दिन सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे तो उनको घेर कर वहीं मार दिया जाएगा। पर वो खबर लीक हो गई थी, किसी श्याम सिंह ने वो बता दिया था, तो वो उस चर्च में ना जाके किसी और चर्च में चले, तो वो आगे अंग्रेजों ने उसको थोड़े रोक लिया था। लेकिन द मोमेंट वो हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए तो क्रांति तो शुरू हो गई उसी वक्त। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन क्रांति शुरू हो गई। इसमें अब इसमें इतने लोग आएंगे, इसका इतना फुटफॉल होगा सारा यहाँ पर। अभी जीटी रोड से निकलने वाला हर आदमी गाड़ी रोक के पूछ के जाता है ये क्या कर रहा है, और जब बन जाएगा इसका इतना फुटफॉल हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका तो सारा लाभ भी होगा। इसमें गाइड भी रख रहे हैं हमने, 21 पोस्टें इसमें गाइड की रखी है जो लोगों को दिखाया करेंगे। इसमें 8 रेस्टोरेंट बन रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छी प्रकार का खाना मिला करेगा। इसमें अंदर एक सेमिनार शॉप भी बना रहे हैं जहाँ पर हरियाणा में बनी हुई चीजें और इसका मॉडल अंदर बिका करेगा। तो हर तरह से हम इसको बना रहे हैं, लोगों को एक दिन लगा करेगा इसको देखने में। 11 तो इसके जो हॉल है, गैलरीज है बड़ी बड़ी, वो हम इसमें बना रहे हैं। फिर कमल का फूल है वो, उसमें 2 लिफ्टें लगाई हैं, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके देखेंगे सारा शहर नजर आता है ऊपर से। तो बहुत कुछ है। ये हम हमारी पूरी कोशिश है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले इसका उद्घाटन करवा देंगे, और हमारी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करें। हाँ, फीस लगाएंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस होती रहे, वो बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसकी फीस लगाएंगे। अम्बाला का नाम जाना जाता है, अम्बाला का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो चाहे, और न सिर्फ वो ये क्योंकि अंग्रेजों ने एक छावनी वहां पे ट्रांसफर करके दूसरी छावनी से यहाँ ले आए थे, क्योंकि वहां प्लेग फैल गया था, इसलिए 1800 के सन में यहाँ पे आ गई थी छावनी, इस वजह से नहीं। अम्बाला अम्बाला रहा है, अम्बाला एक धार्मिक स्थान रहा है, अम्बाला एक कमाल का स्थान रहा है, और फिर छावनी बनने के बाद में और 1857 की जंग होने के बाद में आज तक अम्बाला भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत मजबूत स्थल है, हमारी एयरफोर्स के लिए एक बहुत मजबूत स्थल है। तो अम्बाला को जाने जाने के लिए किसी अतुल तिवारी के एक छोटे से प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए 2-4 लोग और चले आएंगे तो अम्बाला की कीर्ति में एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा जो एक मोर है उसमें एक पंख और जुड़ जाएगा। इसी बात मुझे बहुत गर्व है कि 1857 की लड़ाई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारे देश का, उसका बहुत बड़ा संग्रहालय वहीं बन रहा है जहां से संग्राम शुरू हुआ था, मतलब अम्बाले में। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और आदरणीय अनिल विज जी का, जो यहीं अम्बाले के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है जो इसके पीछे लगी है, प्रोजेक्ट के पीछे बरसों से लगे हुए हैं इसके लिए। और आज पहली बार भारत में इतना बड़ा एक म्यूजियम बनने को तैयार है। ये उसी तरह हम लोगों के लिए एक दुख का विषय है कि 1857 पे पूरे भारत में कोई बड़ा संग्रहालय नहीं है। कुछ कुछ गैलरीज हैं छोटी छोटी, दिल्ली में लाल किले में एक गैलरी है, लेकिन वो गैलरीज, जितना बड़ा संग्राम था इसमें पूरा भारत जुड़ गया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जुड़ गया था। अगर चिटगांव में कुछ हो रहा था तो पंजाब में भी कुछ हो रहा था, और हरियाणा जो समय पंजाब का हिस्सा था, यहाँ तो जितनी सारी क्रांतियां हुई हैं वो तो देखने लायक एक चीज थी। और सबकी शुरुआत होती है अम्बाला शहर से, अम्बाला छावनी से। जब
लगभग 23 मार्च से ही लोगों ने जो थे वो अंग्रेज़ों के घर जाना शुरू कर दिए थे, अंग्रेज़ी अफसरों के। और 23 मार्च भी की डेट भी बड़ी कमाल है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दी गई। तो लगता है कि कहीं जैसे इतिहास ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है उस 23 मार्च को, जहाँ पे हरियाणा में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। और हमारा सबसे बड़ा भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत बाद में सन 31 में भगत सिंह जो हुआ, उसको भी 23 मार्च को फांसी दी गई। पता नहीं क्या ईश्वर ने इसमें संबंध जोड़ा है। तो अब ये म्यूजियम बन रहा है और मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इसमें थोड़ा सा सहयोग करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। इस म्यूजियम के बाहर एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है रोटी और कमल के फूल का। उस पूरे स्कल्पचर पे और उस पूरे म्यूजियम के एक्सटीरियर फसाड पे हम एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत लिखने का, थोड़ा बहुत कलम चलाने का, थोड़ा बहुत इतिहास को सुनाने का मौका मुझे दिया गया है और उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं हर प्रोजेक्ट में पहले रिसर्च करता हूँ। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। 1857 पे 1857 में मुझे पहले भी कुछ फिल्में लिखने का मौका मिला है, क्योंकि श्याम बेनेगल जी जो इतिहास में बहुत काम करते हैं, उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, तब से मैं उनके जैसे लोगों के साथ मिल के लगा हुआ हूँ। और उस पर एक ये जो शो यहाँ हो रहा है अब, तो बहुत अच्छी बात है कि ये लाइट एंड साउंड एंड लेज़र और सारी टेक्नोलॉजी को मिला के एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो हो रहा है, जिसमें वाटर स्क्रीन्स भी रहेंगे, जिसमें जो कमल के फूल के आगे जो पानी का एक कुंड है, उस कुंड में 2 बड़े-बड़े फव्वारे निकलेंगे और उन फव्वारों के ऊपर भी हम कहानियाँ सुनाएंगे आपको, दीवारों पे और पानी पे और सब जगह इसको लाइट से और हमारे जो स्पेशल प्रोजेक्टर्स होते हैं उनसे ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी। तो ये एक नई विधा से एक नए तरह का शो, एक हमारी अपनी कहानी, हमारे देश की कहानी, हम सब की कहानी, हमारी आपकी कहानी। और क्योंकि हम सब 1857 के बड़े शुक्रगुजार हैं। पहली बार भारत जो था वो जुड़ा था। पहली बार भारत इमोशनली जुड़ा था, वो चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों। अब आप देखिए रानी की झांसी तो हिंदू थी और दिल्ली के बादशाह जफर थे वो मुसलमान थे। हरियाणा में कितनी तरह तरह के लोग, राव तुलाराम भी एक तरफ हैं, तो कहीं कोई सदरुद्दीन कहीं का नवाब भी है, सब मिल के साथ लड़े थे। और पूरा भारत जो था वो भले उस समय अलग अलग राज्यों में बटा हुआ हो या अंग्रेजों के प्रोविंसेस में बटा हो जैसे अंग्रेज कहते थे, लेकिन इमोशनली भारत एक था। और एक्चुअली इमोशनली, स्पिरिचुअली, कल्चरली हमेशा से भारत एक ही रहा है, जिसको हम जम्बू द्वीप और भरत खंड कहते हैं, वो हमेशा से एक ही रहा है। लेकिन उस समय सब लोग एक लक्ष्य को लेकर पूरा भारत वो आ गया था आगे, तो वो कहानी सुनाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है। अभिनय मैंने देर से शुरू किया लाइफ में, क्योंकि मैं अधिक लेखक बनने के लिए ही फिल्म इंडस्ट्री में गया था, वही मैं बना रहा। फिर मेरे मित्र राजकुमार हिरानी जी ने मुझे ज़बरदस्ती एक दिन कैमरे के सामने बैठा लिया, तब से लोग मुझे अभिनेता समझने लगे। और आज अभिनेता बनने की एक चीज़ जो होती है, बहुत बड़ा फ़ायदा अच्छा जो होता है वो ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्री इडियट लिखी किसने थी, तो शायद आपको उसके तीनों लेखकों का नाम ना मालूम। लेकिन एक छोटे से अभिनेता जिसने 1 मिनट का रोल किया, वो भी रोल कुछ नहीं किया, हा 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 हा, हाथ पकड़ के एक डायलॉग बोला निकल गया, उसका नाम आपको याद है, उसका चेहरा आपको याद है। तो हमारी फिल्म में भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर जो है, भगत सिंह एक बात कहा करते थे कि मैं नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ जो दिखता नहीं। तो अक्सर नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर का ईंटा और गारा और सीमेंट और चूना जो है वो दिखाई देता है। उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग नीचे दबे रहते हैं नींव में, तो चाहे लेखक हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे कॉस्ट्यूम वाला हो, वो नहीं दिखते हैं, दिखता वो सामने की चीज़ें। तो ये भगत सिंह की बात जो है याद रखने वाली है। तो मैं पहले नींव का पत्थर हुआ करता था, फिर एक दिन किसी ने इस ईंटे को उठा के ऊपर रख दिया, तब से मैं दिखाई देने लगा। हाँ जी सर, थल्ले ਆਪਾਂ ग्राउंड फ्लोर सारा मल्ली कभी सोचा था माला कैंट में भी ऐसी चीजें हो नो जी, हैं? सपने में भी नहीं। ये 63 मीटर सर, फुट कितने हुए? 250 फुट, 250 फुट। 250 फुट को लाएंगे ना। हाँ जी हाँ। हाँ
ये ढेर क्या लगा दिया? ये वाला ये तो काम करने जाके कभी यार इनकी और इनके ना अब सर थोड़ा सा टेंस हो गया हूँ, थोड़ा चलने में दिक्कत आएगी अब। नहीं, लाइट क्यों नहीं लगा रखी? नहीं सर, वो अभी ये रूम हो गया। पोडियम के ऊपर हाथ रखेगा बंदा हाथ रखेगा तो एक लाइट यहाँ से चलते हुए जाएगी और वो पेड़ से होते हुए सीलिंग पे ये पेड़ बन जाएगा। ये साइड आगे म्यूजियम की साइड रहे थे घाट जैसे ही चढ़े नावों पर लगे कुछ गोरे गोली चलाने, चौंक के अपने सैनिक भी तानने लगे अपने निशाने। देख दगाबाजी गोरों की बिगड़ पड़े नाना के सवार, तलवारें बंदूकें ले जो दिखा उसे डाला फिर मार। आग लगा दी पालों, नावों में जो पाल होते हैं, आग लगा दी पालों को और तोड़ दी नौका और पतवार। उन गोरों के रक्तपात से लाल हुई गंगा की धार। जो थी जिंदा बची औरतें कैद किया उनको ले जाकर, जेल बनी थी जो इमारत, नाम था उसका बीबी घर। मगर अच्छा उनसे निकाल के खुफिया बातें उसने नाना को पहुंचाई। नाना की थी लाडली मैना, उनके भाई की थी जाई। डटी रही वो बिठूर बचाने, जाने कितनी बोलियां। मगर उधर जब जनरल हैवलर कथा सुनो। अब यहाँ से मैंने फिर मीटर बदला और अब मैं आ गया आल्हा उदल के मीटर पे। आपने संदेशा छीन लिया जाएगा झांसी, रानी गति कभी न दूंगी, चाहे चढ़ा दो फांसी। रानी ने झांसी वालों को अपने महल से भेजा न्योता। हल्दी कुमकुम देकर बोलिया। देखिए मराठी है वो, हल्दी कुमकुम मराठी आप किसी भी घर में आएंगे, मुंबई में भी तो हल्दी कुमकुम देंगे। हल्दी कुमकुम देकर बोली, कभी न करना अब सब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस क्या था अब जंग छिड़ गई पूरी झांसी वालों में। बंदूकों और तोपों में, तलवारों और ढालों में। खा रानी से मार लगा लेफ्टिनेंट वॉकर छोड़ मैदान।